आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रस्तुत निमाड़ के सर्वाधिक लोकप्रिय समाचार बुलेटिन निमाड़ सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। अब आप सुनिए खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी एवं धार जिले के ताजा तरीन समाचार। निमाड़ में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 786, अब तक 36 लोगों की मौत। निमाड़ क्षेत्र में कोरोना का संक्रमण अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल बुरहानपुर में 10, खरगोन के महेश्वर में 1, बड़वानी के सेंधवा में 1, धार में 3 नए पॉजिटिव केस आए। बुरहानपुर और खंडवा में जहां तेजी से मरीज बढ़ते हुए दोनों जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 500 के पार हो चुकी है, वहीं खरगोन, बड़वानी और धार में भी मरीजों की संख्या धीमी गति से लेकिन लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे इन जिलों का कोरोना से मुक्त होने का सपना टूटता जा रहा है। ताजा अपडेट के अनुसार खंडवा में अब तक 232, बुरहानपुर में 289, खरगोन में 119, बड़वानी में 40 और धार में 114 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। पूरे निमाड़ में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 786 हो चुका है। 36 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। खरगोन से प्रवीण पाल, खंडवा से ललित दुबे, बुरहानपुर से गणेश सुनगे, बड़वानी से नरेश रायक और धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। एक आत्मा से परेशान हूं इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं। पुलिस जवान ने भाई को मैसेज कर इंदिरा सागर नहर में लगाई छलांग, अभी भी तलाश जारी। बड़वानी जिले के सिंधवा थाने पर पदस्थ पुलिस आरक्षक राकेश देवराम पाटीदार निवासी सुखपुरा खरगोन ने कल खरगोन जिले के लोहारी के पास इंदिरा सागर नहर में छलांग लगा दी। छुट्टी पर आया आरक्षक की मोटरसाइकिल नहर के बाहर खड़ी मिली। गोताखोरों के द्वारा अभी उसकी तलाश जारी है। बता दें कि छलांग लगाने से पहले उसने अपने भाई को भी मैसेज भेजा कि मेरी गाड़ी नहर किनारे खड़ी है, इसे ले जाना। आरक्षक ने कहा कि मैं एक आत्मा से परेशान हूं इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं। आई लव यू बाबू, तुमको हमेशा मिस करूंगा। जनवरी में ही उसकी शादी हुई थी। अब पुलिस पहले जवान की गोताखोरों से तलाश करवा रही है और साथ ही उसके नहर में कूदने के असली कारणों का पता लगा रही है। आत्मा से परेशान होने वाली बात पुलिस को गले नहीं उतर रही। कल रात 4 किलोमीटर तक सर्चिंग की गई, लेकिन अभी जवान का पता नहीं लगा है। खरगोन से प्रवीण पाल की रिपोर्ट। महेश्वर में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर, कल एक की आई पॉजिटिव रिपोर्ट। खरगोन जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में अब महेश्वर नए हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है। पूर्व में एक ही परिवार के 8 लोग पॉजिटिव आए थे। उसके बाद कल मोमिनपुरा के एक 68 वर्षीय बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद महेश्वर में कोरोना मरीजों की संख्या 9 और जिले में 119 हो गई है। महेश्वर तहसीलदार देवदत्त शर्मा एवं थाना प्रभारी हाकम सिंह पवार ने मोमिनपुरा पहुंचकर पूरे मोहल्ले को सील कर दिया है। वहीं एक 62 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई। बता दें कि जिस परिवार में 8 लोग एक साथ पॉजिटिव आए थे, उन्हें कांटेक्ट में आए 8 लोगों के भी सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। महेश्वर में लगातार पॉजिटिव मरीज आने के बाद जहां नागरिकों में भय का माहौल है, वहीं प्रशासन ने अपनी सतर्कता और बढ़ा दी है। लोगों को अब इंतजार है बाकी की रिपोर्ट की जांच का। महेश्वर से महेश कर्मा की रिपोर्ट। क्षेत्र के एक व्यक्ति हैं जिनको सैंपल लिया गया था 4-5 दिन पहले, तो आज रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है, तो उस संबंध में क्षेत्र को सील्ड किया गया है। सर, आगे प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करेगा जो पॉजिटिव आया है, उनकी हिस्ट्री वगैरह को लेकर? पॉजिटिव जो व्यक्ति आए हैं उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाश की जा रही है। हमारी टीम वहाँ लगी हुई है डॉक्टर्स की, और जो पॉजिटिव है उसको इलाज के लिए भर्ती करेंगे और परिवार के लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। बड़वानी में खाट पर मिली लाश, गले पर निशान। बड़वानी थाने के वाणिया झीरा फलिया नानी बड़वानी में कल दयाराम वास्कले नामक युवक की हत्या कर दी गई। उसकी लाश घर में पड़ी खाट पर मिली। मृतक की छाती पर चोट के निशान और गले पर गला घोटने के निशान पाए गए हैं। बड़वानी कोतवाली में मृतक के भाई की शिकायत पर धारा 302 में मामला दर्ज किया गया। एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। बड़वानी से नरेश रायक की रिपोर्ट। ये बड़वानी के पास में नानी बड़वानी है। वहाँ पर घर के आंगन में खटिया पर 30 वर्षीय दयाराम की डेड बॉडी मिली है। अभी गला घोट के मारा गया है। जांच चल रही है, बहुत जल्दी मामले का खुलासा कर दिया। उसने जानकारी दी कि जो है ये बाप बेटे जो है कल रात को झगड़ा हुआ था, रात्रि में पिता पुत्र का झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान ही जो मृतक दयाराम है उसके पिता ने उसको घसीट के बाहर ले गया था और उसके गले में जो तौलिया था, उस तौलिए से ही उसका गला दबा दिया था। और गला घोटने से उसकी जब मृत्यु हो गई थी, तब धूम सिंह के द्वारा उसको वहीं खाट पे लेटा दिया गया। और लेटाने के बाद जो एक दराता है, उसका पीछे का जो बोथरा भाग होता है, उस भाग से उसके सीने पे और गर्दन पे कई बार उसके द्वारा धूम सिंह के द्वारा किए गए थे, ताकि ये जिंदा ना रहे।
राजपुर के निकट अज्ञात व्यक्ति फेंक गए मरी हुई मुर्गियां, लोगों में आशंका और भय का माहौल। बड़वानी जिले के राजपुर से 10 किलोमीटर दूर चिंदी घाटी में अज्ञात लोगों के द्वारा मरी हुई मुर्गियां फेंकने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी वाहन से लाकर मुर्गियों को यहां फेंका गया है। घाट सेक्शन में चुनरीवाली माता मंदिर से लेकर लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सड़क किनारे सैकड़ों की संख्या में मरी हुई मुर्गियां पड़ी थी। साथ ही घाट के नीचे सड़क से दूर कई मरी हुई मुर्गियों का ढेर लगा है। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में इस घटना से लोग घबराए हुए हैं। अज्ञात बीमारी से सैकड़ों मुर्गियों की मौत की खबर ने लोगों में हड़कंप मचा दिया है। सूचना मिलने पर स्थानीय सफाई कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची। सफाई दारोगा रुपेश मेहरे व विकास डुडवे ने बताया कि मंदिर व आसपास मरी हुई ब्रायलर मुर्गियां पड़ी होने की सूचना मिलने पर 6 सफाई कर्मियों की टीम बनाकर मरी हुई मुर्गियों को उठाकर ट्रेंचिंग ग्राउंड में गड्ढा खोदकर गाड़ दी गई। ग्राम दानोद भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष पलसूद सालग्राम धनगर ने बताया कि खुले में मुर्गियां फेंकने से गंभीर बीमारी फैलने की आशंका है। साथ ही लोगों ने मरी हुई मुर्गियों की पशु चिकित्सक से जांच कराने की मांग की है। राजपुर तहसीलदार भागीरथ वाखलाक ने जांच के लिए टीम भेजी है। लोगों ने मरी हुई मुर्गियां फेंकने वाले अज्ञात लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। इस भाजपा पलसूद पूर्व मंडल अध्यक्ष सालग्राम धनगर, दानोद सरपंच दुलिया निगवाल, सचिव अनिल चौहान, बाका सिंह अजंदे, शोभाराम धनगर व ग्राम सुरक्षा समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे। पलसूद से कमलेश धनगर की रिपोर्ट। राशन दुकान पर 2 माह से नहीं मिल रहा चावल, ग्रामीण बार बार लगा रहे हैं राशन दुकान के चक्कर। नांद्रा की शासकीय उचित मूल्य दुकान पर केंद्र शासन द्वारा सरकार लाख दावा करे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र हितग्राहियों को कोरोना-19 के चलते माह अप्रैल एवं मई में प्रति सदस्य 5 किलो निःशुल्क चावल दिए जा रहे हैं, लेकिन खरगोन जिले के नांद्रा ग्राम की शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर 2 माह के बाद भी उक्त योजना का चावल नहीं पहुंचा है। ग्रामीण सुरेश रोकड़े, मुकेश मोर, शकुर पठान, भागुबाई, सावित्रीबाई, कैलाश दवाड़े, कैलाश ओछड़, शाहिद पठान, हुसैन पठान आदि ने बताया कि हम लगातार सरकारी दुकानों पर चावल लेने हेतु जा रहे हैं, लेकिन दुकान के सेल्समैन दुकान पर आगे से चावल नहीं आने का कहकर हमें बेरंग लौटा रहे हैं। जब हमारे संवाददाता जितेंद्र वर्मा ने दूरभाष पर राशन दुकान के सेल्समैन उदय सिंह पटेल से बात की तो उन्होंने बताया कि योजना का चावल दुकान पर नहीं पहुंचा है। इसकी शिकायत तहसील और जिला कार्यालय पर लगातार की जा रही है, लेकिन हितग्राहियों को चावल नहीं मिल रहे हैं। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी नुजहत बक ने कहा कि जिला कलेक्टर कार्यालय और भोपाल भी शिकायत की है, लेकिन लॉकडाउन के चलते मालगाड़ी का संचालन नहीं होने से चावल की आवक प्रभावित हुई है। सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी महेश्वर अब्दुल नईम कुरैशी ने बताया कि उचित मूल्य दुकान नांद्रा ही नहीं बल्कि महेश्वर की 32 राशन दुकानों पर उक्त योजना का चावल नहीं पहुंचा है। चावल मिलते ही वितरण किया जाएगा। नांद्रा से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा अभी प्रत्येक गरीब व्यक्ति को 5 किलो चावल देने का प्रावधान था। क्या आपको चावल मिले? कितनी बार गए थे आप दुकान पे? 4 गाँव गया कंट्रोल में। क्या कहना पड़ता सेल्समैन का? आगे से आएगा तो मिलेगा, हमारा घर से देवा। अच्छा, तो क्या क्या समस्याएं आ रही है आपको? समस्या तो सभी है, कई से काम धंधा बंद है। अच्छा, खाने पीने की कोई समस्या? खाने पीने की समस्या आप सरकार दे तो खावा पे बढ़िया परिवार लोग खाई ना। अच्छा, क्या मांग है आपकी सरकार से? ऐसी मांगता आप सब मजदूरी भी छे, बीमार था, छोकरो बीमार हो बीमार, राशन संबंधी मिले। सरकार द्वारा अभी कोरोना महामारी के चलते प्रति व्यक्ति 5 किलो निःशुल्क चावल देने का कहा था। क्या आपको चावल मिले? नहीं मिले। आप राशन दुकान पर चावल लेने कितनी बार गए? 4 बार जा चुका हूँ सर। क्या कहते हैं सेल्स में? अभी कोटा नहीं आया, बोले बार चक्कर लगाते थे, हम देते नहीं हमको। क्या समस्याएं आ रही है आपको? अभी समस्या क्या मालूम क्या आ रही है? समस्या ये तो जान खाने की समस्या आ रही है हमको। ओमकारेश्वर में वन विभाग की लापरवाही से मुर्दों की फजीहत, चिता के लिए भी नहीं मिलती लकड़ियां। बुजुर्ग महिला को मरने खुद की झोपड़ी की लकड़ियों से किया अंतिम संस्कार। बुजुर्ग महिला के मरने पर खुद की झोपड़ी की लकड़ियों से किया अंतिम संस्कार। इसे वन विभाग की लापरवाही की क्रूर विडंबना ही कहेंगे कि ओमकारेश्वर मुक्तिधाम नगरी में लोगों के मरने के बाद भी उनकी चिताओं के लिए लकड़ियां उपलब्ध नहीं होती। मुर्दे को जलाने के लिए लोग लकड़ियों की तलाश में भटकते रहते हैं। कल भी शहर में ऐसा मार्मिक दृश्य सामने आया कि जिसने देखा आंखों में आंसू आ गए। ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारेश्वर के पुराने बस स्टैंड के पास पिछले 20 वर्षों से वृद्ध शांताबाई पति देवीलाल भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन चला रही थी। 25 मई सोमवार को उसकी दुखद मृत्यु हो गई, लेकिन वन विभाग द्वारा लकड़ियां नहीं मिल पाई।
ऐसे में खुद के द्वारा बनाई गई रहने की टपरी की लकड़ियों को निकालकर ही उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। मृतका के पड़ोसी आसाराम ने बताया कि बंद के दौरान भिखारियों को मंदिर संस्थान व समाज सेवियों द्वारा प्रतिदिन भोजन दिया जा रहा था। अचानक शांताबाई की मृत्यु हो गई, जिसकी टपरी की लकड़ी ने आग देना पड़ी। पंडित अशोक दुबे ने बताया कि विडंबना यह है कि मीडिया जनप्रतिनिधियों के बार बार कहने के बाद भी वन विभाग के अधिकारियों की मनमानी के कारण काफी महीनों से वन विभाग के डिपो में शवों के लिए लकड़ी नहीं है और लोगों को भटकना पड़ता है। अब नए कलेक्टर से उम्मीद है कि मुर्दों को जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था वे करवा सकते। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। और मंगने खाने वाले में हमारे में रहती थी। उसके बाद में जैसे मर गई वो 12-1 बजे, तो साथ में बोले अब लकड़ी की व्यवस्था यहाँ डिपो में थी नहीं, तो मतलब उसकी काफी जगह थी तो उसको मोड़ कर जला दी। शांताबाई, पति का नाम देवे सिंह, उसकी उम्र 60 साल की। रोटी मंदिर से आती थी, सबकी रोटी मंदिर से आ रही है और सब खिला रहे। मेरा नाम आसाराम है। एक महिला रहती थी पिछले 15-16 साल से और भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन करती थी। आज उसका दुखद। नायब तहसीलदार ने की अवैध रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। मनावर की नायब तहसीलदार सोनिका सिंह ने लगातार वन माफियाओं के खिलाफ अभियान तेज किया हुआ है। विगत दिनों उन्होंने ग्राम अहरवास में भी अवैध काली रेत से भरा ट्रैक्टर जब्त कर कार्रवाई की। बता दें कि नायब तहसीलदार सोनिका सिंह अहरवास में स्थित गेहूं उपार्जन केंद्र का निरीक्षण करने पहुंची थी। वहीं मोरीपुरा फाटे पर रेत से भरे पंचर ट्रैक्टर को देखकर उसके चालक के बारे में जानकारी पूछी। ट्रैक्टर पर कोई नंबर नहीं थे। उन्होंने तत्काल कार्रवाई कर काली बावड़ी में ड्यूटी कर रहे पटवारी अरुण पाटीदार, धर्मपुरी थाने के पुलिस जवान को बुलाकर जब्ती की कार्रवाई की। बता दें कि अंचल में काली रेत का अवैध भंडारण व परिचालन जोरों पर है। अवैध रेत माफियाओं ने पहाड़ी खुज नदी को पूरी तरह से छलनी कर रेत दोहन किया जा रहा है। खुज नदी के उद्गम स्थल बूढ़ी मांडू से जहां नदी जाती है, उन ग्राम पंचायत में बड़े पैमाने पर रेत खनन किया जा रहा है, लेकिन खनन विभाग का कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। नायब तहसीलदार सोनिका सिंह के द्वारा की गई कार्रवाई से अब लोगों में राहत और रेत माफियाओं में डर का माहौल बना है। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। मेरा नाम सोनिका सिंह, नायब तहसीलदार मनावर। ये जो आपके द्वारा कार्रवाई की गई और निरीक्षण किए गए उनके विषय में जानकारी बताइए। मेरे द्वारा मेरे जो प्रभार क्षेत्र में है 2 उपार्जन केंद्र हैं, जिनका निरीक्षण मेरे द्वारा किया है, अहरवास और भानपुरा उपार्जन केंद्र। और वहीं रास्ते में जाते वक्त मुझे एक रेती से भरा हुआ ट्रैक्टर मिला, जिस पर मैंने रॉयल्टी मांगी, तो ड्राइवर द्वारा रॉयल्टी ना दिखाने पर मेरे द्वारा मौके पे पंचनामा बनाया गया और उसे फर्दर और धर्मपुरी थाना में उसे जब्त करवाया गया तथा फर्दर कार्रवाई के लिए प्रोसीड कर दिया गया है। बामंदी में कोरोना योद्धा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत। कोरोना महामारी के चलते कसरावत के ग्राम बामंदी निवासी डॉक्टर विशाल वर्मा खरगोन के जिला अस्पताल स्थित आइसोलेशन वार्ड में अपनी सेवा दे रहे थे। करीब 16 दिन की सतत सेवा देने के बाद वे पूरी किट सामग्री सुरक्षा के साथ अपने गांव बामंदी पहुंचे, जहां ग्राम के युवाओं के द्वारा पुष्प वर्षा के साथ ताली बजाकर उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर विशाल पिता चुनीलाल वर्मा ग्राम मर्दाना में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत है और खरगोन के कोरोना में ड्यूटी कर बामंदी में अपने घर पधारे थे। स्वागत के दौरान देवेंद्र पटेल, जितेंद्र पटेल, नीरज पटेल, रोहित पटेल सहित अन्य युवा मौजूद थे। कसरावत से राजू पटेल की रिपोर्ट।